लक्ष्य निर्धारण करना ये मनुष्यों को भी आता तो फिर अन्य प्राणियों को भी आता। लक्ष्य प्राप्त करना सभी प्राणियों को आता, लेकिन मशीनों को भी आता। लेकिन मनुष्य उस मशीन का लक्ष्य निर्धारित करता, मशीन भले ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, लेकिन मशीन अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकती। इतना तो अंतर उस मशीन और मनुष्य के बीच में चिरकाल तक रहेगा। ये बात अलग है कि मशीन हर क्षेत्र में मनुष्य को डिफीट देने का प्रयास तो कर रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से, लेकिन फिर भी कुछ पहलू ऐसे रह जाएंगे, कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए वो मनुष्य को पराजित नहीं कर सकती। हम पिछले कई दिनों से जिस प्रसंग को लेकर आ रहे हैं, ज्ञान गुरु और विद्या गुरु के बीच का जो एक प्रसंग है, न सिर्फ प्रसंग है, जब तक विद्या गुरु ज्ञान गुरु के संग हैं, वो संग ही हर प्रयोग को वो प्रसंग बना देता है जिसको जान करके हर आस्तिक व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। लक्ष्य निर्धारित था, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और सहूलियत के साथ प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयोग ज्ञान गुरु ने किए, जो पिछले दिनों पर ने जाने कि यूं तो एक मेधावी युवा बालक को, युवा कहो बालक नहीं कहो, बालक इस दृष्टि से यो यत्र अनभिज्ञ स तत्र बालक, कि जो जहां पर अनभिज्ञ है वो वहां पर बालक है। आयु के दृष्टि से तो वो युवा है, लेकिन अभी मोक्ष मार्ग में बालक है। लेकिन उस बालक को भी अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पालक पद देना, ये बहुत बड़ी बात है। अपने शिष्य को गुरु बनाना, और भी शिष्य को गुरु बनाना तो कई गुरुओं को आता होगा, लेकिन खुद का गुरु बना लेना ये बहुत विरले गुरु को आता है। क्योंकि वो शिष्य जब गुरु को अपना गुरु बनाता है, ईमान की बनाता है कि वंदे तद्गुण लब्ध है, मैं आपके जैसा गुणों को प्राप्त करने के लिए आपको नमस्कार करता हूं, आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। तो इतना तो गुरु का फर्ज बनता है कि वो शिष्य को अपने जैसा बनाए। लेकिन अपने जैसे बनाने का अर्थ लोग इतना ही मानते हैं कि जैसी चर्या गुरु पालन करते हैं वैसे शिष्य करते चला जाए, जैसी व्यवस्था गुरु स्वयं पालन करते हैं ऐसी आगम की व्यवस्था को शिष्य भी पालन करता चला जाए। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद जब एक बात और रह जाती है कि जैसे शिष्य का और शिष्य समुदाय का संचालन गुरु करवाते हैं, वैसे अपने शिष्य को वैसा संचालन कराने लायक बना दिया जाए, ये बहुत विरले गुरुओं में होता है। और कोई बात नहीं, अपने शिष्य समुदाय का संचालन करें, इतना तो फिर भी ठीक था, खुद के संचालन करने का जिम्मा भी अपने शिष्य को सौंप दिया जाए, और दुर्लभ बात होती है। और जब ये तय हो गया कि अब इस संघ का संचालन तो विद्या गुरु करेंगे ही, तो योग्य समय देख करके उन्होंने, क्योंकि जल्दी तो मानने वाले हैं नहीं, सिर्फ मात्र दीक्षा के लिए जल्दी मान गए हों, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उनके लिए जल्दी मनवाना इतना आसान नहीं था। चाहे वो कठोर चर्या को पालन करने के बारे में कुछ दिशा निर्देश कौमल के रूप में दिए जाएं तो उसको भी, और इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जीवन में
स्वतः स्फूर्त होती हैं, उन स्वतः स्फूर्त चीज़ों के लिए क्रियान्वयन कैसे दिया जाए, इसको भली भांति समझने के निर्देश ये अलग विशेष है। तो बात चल रही थी कि जब ज्ञान गुरु ने समझ लिया कि ये काया जर्जर हो रही है और जर्जर काया में कर्म निर्जरा के उपाय अंत तक बने रहें, तो स्वाभाविक सी बात है इस जर्जर काया से अब वो कार्य ना लिए जाएं जो कर्म निर्जरा में थोड़े कठिन हो जाएं, और शरीर की निर्जरा तो अपने आप में हो ही रही है। तो बस तय कर दिया कि अब जाकर के मुझे इस आचार्य पद का त्याग करना है। ये पद का त्याग करना, ऐसा लगता होगा कि जिस चीज को तुमने इस मोक्ष मार्ग में आने के बाद स्वीकार किया, ऐसी इस चीज के अलावा ऐसी कौन सी चीज थी जो तुमने स्वीकार करने के बाद त्यागी हो। मोक्ष मार्ग में आने के बाद कई संकल्प लिए, क्या उनको त्यागा? तो इस आचार्य पद का भी संकल्प लिया कि मैं सम्यक निर्वहन करूंगा अपने शिष्यों का, तो इसको त्यागने की क्या आवश्यकता? कोई प्रश्न ये कर सकता है क्या? बताओ, दीक्षा के बाद जो संकल्प लिए किसी साधु को, वो त्यागने होते हैं क्या, कि आजीवन निभाने होते हैं? तो ये आचार्य पद का भी एक संकल्प ही तो था, इसको क्यों त्यागने की बात आई? बस यही भेद समझ में आना ही मोक्ष मार्ग की बारीकियों को समझना माना जाता है। क्या ये पद के अलावा बाकी जो चीजें हैं, छोटे से छोटे संकल्प और बड़े से बड़े संकल्प, कभी कोई मोक्ष मार्गी नहीं त्यागता। तो इस आचार्य पद का संकल्प त्याग करने की बात क्यों? क्योंकि इस आचार्य पद के संकल्प में मोक्ष मार्गियों को चर्या और आचरण पलवाना ये तो मात्र लक्ष्य था ही, ये तो संकल्प था ही, लेकिन ये संकल्प मेरे लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विकल्प पैदा कर सकता है। इसलिए इस विकल्प का त्याग करना भी उतना ही आवश्यक है जितने कि अन्य चीजों के त्याग करने के बाद तुमने संकल्प धारण किया है। बल्कि ये आचार्य पद का संकल्प इस संकल्प के साथ ही किया जाता है कि समय आने पर इसका त्याग किया जाएगा। ये संकल्प भी उसी समय हो जाता है, समय आने पर इसका त्याग करना है, बीच में मात्र उसको ग्रहण करना है। जैसे आहार ग्रहण करने जाते कि नहीं जाते? जब घर का त्याग कर दिया है तो घर का त्याग करने के बाद दूसरों के घर जा रहे कि नहीं जा रहे आहार करने के लिए? लेकिन करने जाते हैं तो अप्रत्याख्यान जैसी होता है, उसी के बाद आहार ग्रहण करने के बाद प्रत्याख्यान भी करेंगे, ये संकल्प भी उसी समय उनके मन में आ जाता है। ठीक ऐसा ही ये पद ग्रहण भी आहार ग्रहण के समान एक ऐसा प्रयोग है जो आवश्यक तो था, लेकिन इसका त्याग करना, इसका संकल्प करना ये उसके पहले आवश्यक था। तब इसका त्याग तो करना है, किसको कर दें, किसके लिए कर दें? ऐसा तो है नहीं है कहीं भी किसी को कर दें। या तो फिर त्याग करना ऐसा कि हमने त्याग कर दिया, जिस दुनिया के सामने ग्रहण किया है उस दुनिया के सामने त्याग करना इसीलिए भी आवश्यक है। आप चाहें तो मन में त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन कई मन में त्याग की ये परंपरा दूसरे लोग इस रूप में न धारण कर लें कि हमने त्याग किया कि नहीं किया, वे दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उनने मन में त्याग कर दिया था, हमने ही मन में त्याग कर दिया होगा, ऐसा लोग समझ लेंगे। तो कहीं ये परंपरा विकृत ना हो जाए, इसीलिए इसको भी सबके सामने त्याग करना। अब सबके सामने त्याग करना है तो कोई भी चीज यदि दान की जाती है तो बिना पात्र के तो की नहीं जाती। आप लोग के यहाँ भी दान पात्र होते कि नहीं होते बताओ? आपका तो मन में आ गया भाव कि मुझे दान करना है, लेकिन पात्र ना हो तो। बच्चे भी छोटे छोटे हो रही हैं, दान करते हैं तो दान पात्र को देख के दान करते। और आप लोग जो बड़े हो गए हो, आप लोग को भी दान पात्र यदि बड़ा करना है, दान बड़ा करना है तो पात्र भी बड़ा होना आवश्यक है। बच्चों के लिए वो पात्र गुल्लक बन जाती है तो तुम लोग के लिए पात्र तुम्हारा गुडलक बन जाता है, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने तीर्थ निर्माण के लोग में तुम को दे रखा।
अब उनको तो अपने आचार्य पद का दान करना है, त्याग करना है। योग्य पात्र चाहिए। कौन होगा योग्य पात्र जो इस इतने गंभीर जिम्मेवारी का निर्वहन सम्यक रूप से कर पाए? अरे जिसको तैयार किया था पात्र के रूप में, इसीलिए तैयार किया था कि यही है इस जर्जर काया के अवसान के बाद ये कई लोगों के लिए कर्म निजरा के लिए कारण बनने वाला है। और बस बात पहुंचा दी ऐसा ऐसा है, लेकिन इतने जल्दी मानने वाले कहाँ? वो हर तरह के पात्र बन सकते हैं, लेकिन इतने बड़े अपने गुरु के इस दायित्व भार को स्वीकार करने लायक उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और जरूरी ऐसा तो है नहीं कि अपने शिष्यों को दिया जाए। किसी भी योग दूसरा कोई यदि साधक है तो उसको दिया जा सकता था, लेकिन सारे साधकों में उनके लिए सर्वश्रेष्ठ साधक यदि उस समय समझ में आया तो वो मुनि विद्यासागर जी महाराज के रूप में समझ में आया। अब उसको जब देना है, उनको जब देना है, तो फिर हाँ मैं ऐसा करना चाहता हूं। प्रारंभ में ही उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी, मैं इस योग कतई नहीं हूं। मुनि दीक्षा को प्राप्त करने के बाद मैं इसमें कहीं कोई दोष नहीं लगाऊंगा, इसका तो मैं संकल्प ले सकता हूं, लेकिन इस आचार्य पद का भार मैं अपने कंधों को लेने लायक अपने कंधे मजबूत नहीं समझता। बड़ी मुश्किल हो गई अब तो। जिस निर्विकल्पता के लिए उन्होंने ये मानस तैयार किया कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का समय आ गया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक उनका स्वयं का शिष्य बन रहा है। सुन रहे हो? आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि ज्ञान गुरु की अंतिम लक्ष्य यानी कि संलेखना को विद्या गुरु ने ही प्राप्त कराने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उसके पहले उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक उनका ही शिष्य विद्या गुरु बन रहे थे। मैं नहीं कर सकता। कई दिनों की ऊहापोह, कई दिनों का विकल्प ज्ञान गुरु के चेहरे पर स्पष्ट झलकने लगा, तो उनके निकट रहने वाले कई ऐसे विद्वान श्रेष्ठी लोग जो उनके पास बचपन से उनको जानते थे, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वयोवृद्ध तपोवृद्ध ज्ञानवृद्ध तो थे ही, लेकिन सबके हृदय में अपना स्थान बनाने वाले एकमात्र रिद्धि संपन्न व्यक्ति थे। और जब देख लिया कि ये कुछ अलग टाइप से मन में इनके चल रहा है, तो जाके पूछा कुछ विकल्प है क्या? हाँ, क्या विकल्प है आपको? तो सबको, आप तो सबको निर्विकल्प करने वाले हैं। ये विद्यासागर मेरी संलेखना बिगड़वा देगा। हैं? सुन रहे हो ये शब्द? ये मेरा शिष्य विद्यासागर मेरी संलेखना बिगड़वा देगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपकी आज्ञा में नहीं चलता? नहीं, वो सब तो ठीक है। क्या अच्छे से अपनी मनुष्यया का पालन नहीं करता? बहुत अच्छे से करता। क्या किसी प्रकार से समाजों की अप्रभाव ना करता? संभव ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे कि आपकी संलेखना बिगड़वा देगा? हाँ, मैंने अपने इस आचार्य पद के योग इस विद्यासागर को समझा है, लेकिन ये मेरी बात नहीं समझ रहा है। तो आपने कहा नहीं? कहा, लेकिन उसने असमर्थता जाहिर कर दी। ऐसी बात है। हाँ, अब इसको कौन समझाए? अब वो पंडित लोग भी समझ रहे हैं कि अभी मुश्किल से मात्र 25 वर्ष का तो हुआ है, 26 वर्ष का, 25-26 वर्ष के बीच में है। इतनी कम उम्र में वो भी इतनी गुरुतर दायित्व को, जो आचार्य पद जैसा दायित्व होता है, ये कैसे संभाल पाएगा? लेकिन जिस प्रकार से
22 वर्ष की उम्र में ये मुनि पद का निर्वाह कर सकता है, ये भी सबसे बड़े पारखी ज्ञान गुरु ने समझ लिया था और उस परख में उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं, ये सिद्ध कर दिया है। तो यदि आचार्य पद के बारे में भी इन्होंने यदि समझ लिया होगा तो शायद ये इनका निमित्त ज्ञान और इनका आगम ज्ञान छोटा मोटा तो है नहीं है कि जो सोच रहे हैं वो गलत हो। अब ये यदि समझ गए हैं तो विद्यासागर जी क्यों नहीं समझ रहे हैं? और जो राग डालने की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा किसी ने उस राग को कुरेदा, वो आग उतनी ही जीवंत मिलती है जितनी कि उसको राग डालने के पहले तुमने तैयार रखा था। ऐसी सुविधाओं के माध्यम से सारी चीजें अनुकूल हैं, पेट भरा हुआ है, काया निरोग है, बाल बच्चे अपनी आज्ञा मान रहे हैं, नौकर चाकर सेवा कर रहे हैं, गाड़ी बंगला गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ है। कोई पूछे कैसा हाल है, सब भला चंगा है। ऐसा लगता है इससे ज्यादा समता किसी दूसरे के पास है ही नहीं। लगता है ना कि ये जो समता है इसके पास, ये तो अच्छे अच्छे साधकों के पास नहीं होती, इसके पास कितनी समता है। बहुत अच्छा है, चेहरे में प्रसन्नता भी है, हाथों में एक अच्छी प्रस्तुति भी है और वचनों में इतनी कोमलता भी है। अब यही तो मन वचन काय की कोमलता आ गई, इसी नाम तो समता है। क्यों सोच रहे हो ना आप लोग? यही सब आपको बनी रहे, इसी के लिए तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सरहद में जा रहे हो। लेकिन ये समता, इसको समता नहीं कहा जाता, ये तो आपकी क्षमता पर ममता का प्रहार माना जाता है। ये ममता का प्रहार है, जो आपकी क्षमता, जो सहन शक्ति के उद्घाटित करने के रूप में आप बढ़ा सकते थे, उसको तुम सुविधाओं के प्रहार से घटाने का प्रयास कर रहे हो। सुविधाएं प्रमाद को जन्म देती हैं और प्रमाद बाद में जाकर के सुविधाओं की मांग करता है। और ये प्रमाद और सुविधाएं और प्रमाद एक दूसरे पर हमेशा प्रहार करके पराजित करने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन सुविधाएं ना प्रमाद को पराजित कर पाती और ना प्रमाद सुविधाओं को पराजित कर पाता, और दोनों एक दूसरे के गठबंधन में बने हुए खींचतान के साथ चलते रहते हैं। ऐसी कई सारी ह्यूमन स्किल्स को मशीनों ने खत्म कर दिया है। कितनी सारी ह्यूमन स्किल्स, पहले लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मानवीय क्षमताओं को मशीनों ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है, कई सारी। अब डेटा एनालिसिस, हैंड राइटिंग एग्जामिन, जिनके लिए पहले मनुष्य पहचानता था, अब कुछ नहीं, आपको थंब लगाना है, आपके हैंड राइटिंग तो बहुत दूर की बात है, आपके हाथों की रेखाओं को पहचान के बता देगा कि हाँ ये फला मनुष्य है। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की परम